हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एक प्रीलिम इन्फॉर्मेशन दी थी कलेक्शन ऑफ डेटा की। ओके, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कैन यू सी इट? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, पेज नंबर 240। सो लेट्स स्टार्ट टुडे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। व्हाट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? सिंपली अगर हमें कोई रॉ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको अपने तरीके से इन अ प्रॉपर वे, सपोज़ अगर वो इन टर्म्स ऑफ रोल नंबर है या इन टर्म्स ऑफ क्लास है, कुछ भी है, तो उसको हम सीक्वेंस में लिख कर जो रिप्रेजेंटेशन आगे हम भेजते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट? प्रेजेंटेशन। क्लियर? मैं आपको आपके लेवल पर एक बेसिक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपके बुक में ही है, सबसे पहले आप एग्जांपल 1 देख सकते हो। यू कैन सी कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट इज़ गिवन बिलो। यहाँ पर आप देखिए 55, 36, 95, 73 एंड सो ऑन दी गिवन है। तो ये जो डेटा है ये एक रेगुलर वे में नहीं है, ये रैंडम डेटा है। तो इस रैंडम डेटा को हम क्या बोलते हैं? रॉ डेटा। क्या बोलेंगे? रॉ डेटा। अब अगर आपसे मैंने पूछ दिया कि इसमें आप ये बताओ कि विच स्टूडेंट हैज़ गॉट द हाईएस्ट मार्क्स एंड विच स्टूडेंट हैज़ गॉट द लोवेस्ट मार्क्स, सो हम हमेशा क्या करेंगे? लोअर से स्टार्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जाना होता है हमको। सो वी शुड चेक दैट विच वन इज़ द लोवेस्ट मार्क्स इन द गिवन 10 स्टूडेंट डेटा। सो आप ऑब्जर्व करोगे 25, यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, इट इज़ द लोवेस्ट मार्क्स। तो लेट्स स्टार्ट टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम लिखेंगे 25, फिर हम क्या लिखेंगे? 25 के बाद 36 है, 36 के बाद क्या आएगा? 42, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। फिर 55, 60, 62, 73 एंड टिल 95। तो एक चीज़ आपको और केयरफुल रहना है कि व्हेनेवर वी आर एडजस्टिंग द डेटा दैट इज़ अ रॉ डेटा, जब हम प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं तो अगर हम रॉ डेटा को प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो नंबर ऑफ़ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं या नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज दी है, जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो उसमें नंबर कम या ज़्यादा ना हो जाए। ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, ये आपके दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए। ओके, तो ये 10 है टोटल। तो जब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट मीन्स दैट मैंने इस रॉ डेटा को क्या किया? असेंडिंग ऑर्डर में परफेक्टली लिख दिया। ठीक है, अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स क्या होंगे, तो मैं बोलूँगा लोएस्ट मार्क्स कितने हो गए? 25, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हो गए? 95। तो अब डिफरेंस क्या हुआ? अब मुझे एक और नया टर्म सीखने को मिल रहा है, रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ द डेटा, मेरी डेटा की रेंज क्या है? मतलब मेरे क्लास में जो 10 बच्चों ने मार्क्स पाए हैं आउट ऑफ 100, तो उनकी रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है? तो लोएस्ट रेंज थी 25 और हाईएस्ट रेंज थी 95। तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है? हाईएस्ट रेंज में से लोएस्ट रेंज को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? रेंज मिल जाएगी। क्लियर? तो 2 चीज़ें हमने सीखी। पहला, रॉ डेटा को ऑलवेज इन प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट करना। क्लियर? और उसके बाद रेंज फाइंड करना। क्लियर? तो रेंज कैसे फाइंड किया? हायर को लोअर से माइनस कर दिया और ये हमारा क्या हो गया? रेंज आ गई। तो यहाँ पर देखो दिया ही है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैन बी क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, पर्टिकुलरली व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन एक्सपेरिमेंट इज़ लार्ज। ठीक है, अब एक नई कंडीशन हमें दे रहा है। देखो स्टैटिस्टिक्स है, हमें भगाता रहेगा। अभी छोटे में हमने काम चला लिया, अब अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा आ गया, एग्जाम्पल 2 देखो, कंसिडर द मार्क्स ऑफ 10 आउट ऑफ 100। अब यहाँ पर 10 थे, अब इन्होंने 30 स्टूडेंट, पूरी क्लास का ही मार्क्स दे डाला। ठीक है, ऑफ स्कूल। अब हमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ़ मार्क्स को क्या ले लेना है? फ्रिक्वेंसी ले लेना है। ठीक है, और ये देखना है कि रेंज ऑफ मार्क्स, ठीक है, कितने हैं टोटल और कौन से मार्क्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले लोवेस्ट ढूंढते हैं। तो लोवेस्ट कितना है? 10, आपको सामने दिख गया। अब ढूंढना कैसे है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। कभी भी हम ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं ढूंढेंगे, 100% रॉन्ग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें अगर ऑब्जर्वेशन को ढूंढना है तो हमेशा वर्टिकल ढूंढेंगे। वर्टिकल ढूंढने से क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन और हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत परफेक्ट होता है। तो 10
सबसे छोटा कौन सा मिला 10, तो सी आई हैव रिटन हियर 10। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है 10। फिर इसके बाद आप ढूंढोगे तो क्या मिलेगा 20 के बाद आप जाओगे 36। मीन्स जब आप ढूंढोगे तो आपको एक ऐसा टेबल मिल जाएगा अलग अलग नंबर का 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 90 to 95। मीन्स इतने नंबर्स हैं जो लिखे गए हैं, या तो ये रिपीट भी हो रहे हैं या तो ये एक बार लिखे गए हैं। आप देख सकते हो सारे नंबर। आप इन नंबर को यहाँ से टैली करो, बराबर ये सारे नंबर हैं। इसमें कुछ नंबर रिपीट होंगे, तो रिपीटेड नंबर को हमको 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। तो ये हमने नंबर लिखा, बराबर। अब हमें ये देखना है कि 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो 10 मार्क्स वाले 1 होंगे, 20 वाले 1 होंगे, 36 वाले 3 होंगे, 40 वाले 4 होंगे। देखो 40 वाले 4 हैं, चलो हम फाइंड करके देख लेते हैं 40 वाले 4 होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो इस कॉलम में 40 नहीं है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। क्लियर। तो इसका मतलब 40 कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। अब 53 है, देखो चलो देख लेते हैं 53 है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 50 यहाँ नहीं, ये रहा 51, यहाँ पर नीचे 52 आ गया, आगे बढ़ेंगे 53 आ गया, 53 टाइम आ गया। अब देखो आगे और 50 नहीं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो एज इट इज़ हम जाएंगे, देखो 60 और 70 भी आप जरा काउंट करना, आपको 4 टाइम्स मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ से काउंट करना है, सोल्यूशन आपके पास है, बस आपको रिकन्फर्म करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपने फ्रीक्वेंसी लिखी ये टोटल होता है 30। क्लियर। ये तो आपने जो लिखा ठीक है, पर ये 30 आ रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पर भी देखो नंबर ऑफ़ जो 30 स्टूडेंट के मार्क्स हैं कितने हैं। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 की रो है, तो 10 3 जार कितना हो गया 30। तो ये पूरा 30 है, तो ये भी कितना होना चाहिए 30। ये आपको एक सावधानी रखनी है अपनी तरफ से। क्लियर। तो इस ढंग से हम क्या करते हैं, हमने मार्क्स और फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको बिना सॉल्यूशन को देखे हुए असेंडिंग ऑर्डर में पहले पूरे मार्क्स को लिखने हैं, कोई मार्क्स रिपीट ना हो इसका ध्यान देना, और उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये रहा, पहले 10 से स्टार्ट किया, 30 हो गया, और अब हमारे पास 100 आ गया। 100 plants were plotted by 100 schools during the Van Mahotsav. After 1 month, the number of plants that survived were recorded as 100 plants है और 100 स्कूल है। मतलब ये पूरा आपका जो है टैली कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 जार 100 प्लांट हो गए। अब देखो सर्वाइव कितने की 100 प्लान में से एक एक स्कूल का डेटा अपने को बनाना है। तो इतना बड़ा तो हम इस कंडीशन में कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमारे पास एक नया टॉपिक आएगा रेंज निकालना, क्लास बनाना। क्या बनाना, क्लास। क्लास हम 2 टाइप से बनाते हैं। ओके, अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास हमारा 2 टाइप से बनेगा। एक तो ऐसा होगा कि हमें देखना है कि हमारा लोअर कहाँ से शुरू हो रहा है, लोअर रेंज जैसे इन्होंने आपको बता दिया 20, चलो हमें ढूंढना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने क्लास बना ली 22 29 32 39 42 49 52 59 62 69। आप देखोगे तो ये सारे नंबर आपको मिलेंगे 72 79 82 89 और 92 99 99 तक, इसलिए क्योंकि 99 के ऊपर नंबर नहीं है। अब काउंटिंग कैसे करते हो मैं आपको बताऊंगा। एक इन्होंने और टेबल ऐड कर दिया आपके लिए, टैली मार्क्स, और फिर नंबर ऑफ स्कूल, या जिसे आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी। सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो 20 to 29, अभी हम काउंट कैसे करेंगे 20 to 29। हमें जो है 20 से लेकर 29 तक के जितने नंबर हैं यहाँ पर वर्टिकली काउंट करना है, बराबर। देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर 28 मिल गया, 1 और 2,
कहीं और होगा एक। शायद स्टार्टिंग में ही होगा, देख लेते हैं। देखो ये पहला कॉलम हो गया, दूसरे में भी नहीं है, ये 1 हो गया। आप पेंसिल से डॉट करते जाना। 29 चाहिए ना अपने को, ये 2 हो गया। ओके, और एक और ढूंढना है बच्चों अपने को, ये रहा 3, 27। गॉट इट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसा 3 लाइन ड्रॉ कर दिया और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा 3। अब देखो 30 से 39 तक की पूरी भरमार है, कितने हैं 14। तो 14 के लिए हमें क्या करना है, 14 कैसे बनाते हैं टैली में, देखो 14 है तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10, मतलब 5 और 5 10 हो गए, 1 2 3 4 14। अब ये 14 है कि नहीं ये आप यहाँ पर कंफर्म करो। क्लियर, यहाँ पर आपको काउंट करना है और 30 से 39 तक के नंबर 14 होंगे, ये आप कंफर्म करना। थोड़ा सा आपका सर दर्द तो होगा, बट ऑब्वियसली आपको भी मज़ा आएगा कि ये सॉल्व करने में। फिर 40 to 49, 50 to 59, ये सब हम करेंगे यहाँ पर और लिखते जाएंगे। और जब हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 100। तो ये 100 और ये पूरा 100 मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 है और यहाँ पर आपने 99 या 98 कर दिया, 101 कर दिया, नहीं। ये जो पूरा आपका फ्रीक्वेंसी है, ये जो रेंज बनाने के बाद मैं आपको और नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि रेंज कैसे बनाते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम रेंज बना रहे हैं। तो जैसे मैंने 20 to 29 लिखा, तो मैं 20 से लेकर 29 तक के नंबर यहाँ काउंट करके लिखूँगा। 30 to 39 लिखा तो 30 से 39 तक की नंबर काउंट करूँगा। 40 to 49। अच्छा, मैंने रेंज कैसे बनाई, मैंने रेंज बनाया, ये देखा कि सबसे लोअर कौन सा है। तो सबसे लोअर अगर मैं देखूँ तो देखो 27 है, 23, ओके 23 के अलावा 28। तो मैंने एक लमसम में ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 20 to 29। तो इसमें क्या होगा, अब मेरे 21, 22, 28 तक के जो भी नंबर आएंगे वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो इस ढंग से मुझे क्या करना है, क्लास बनानी है और टैली करना है, और ये नंबर ऑफ दिया है। तो अभी तो आपको फ़िलहाल क्या करना है, आपके पास सोल्यूशन है, तो आप सोल्यूशन थ्रू अपने आप को कंफर्म करो कि ये जो 30 to 39 है, तो 30 से लेकर 39 तक के इतने नंबर होते हैं कि नहीं, ये चेक करो। इतना करोगे तो थोड़ा आपको क्या कॉन्फिडेंट आएगा। एंड आफ्टर दैट आज मैंने आपको देखो 2 चीज़ें बताई। पहला तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, रेंज निकालना, फिर किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी और ये टैली, ये जो ये नंबर है पूरे मैच होने चाहिए। तो इस ढंग से क्या करना है, हमें थोड़ा सा एग्जांपल को रिफ़र करना है। और जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा, नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालना सिखाऊंगा और मैं एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, ओके बाय।